आप देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, आपको रिश्ते के नाम पे भरपूर भरपूर शोषण किया जाता है, दोहन दमन किया जाता है और आप होता क्या है, अंदर से छटपटाते रहते हो कि अब हम करें तो करें क्या, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम इनका साथ नहीं देंगे तो होगा क्या कि मेरा नाम जो है इस फैमिली डायनेस्टी से हट जाएगा और हम फिर अकेले कैसे सर्वाइव करेंगे, अनसोशल हो जाएंगे, सब लोग हमको तंग करने लगेंगे। इसलिए ना चाहते हुए भी आपको गलत लोगों के साथ बैठना पड़ता है, चाटुकरी चापलूसी चमचाई करना पड़ता है, उनके हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। इसे देखो, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझो। महाभारत का जो युद्ध हुआ ना, तो सिर्फ एक इंसान के गलत नीति, गलत सोच, गलत कर्म का परिणाम था, वो था दुर्योधन। दुर्योधन की जो सोच थी ना, सरासर सरासर गलत थी, बेईमान अधर्मी वाली सोच थी। ठीक है, लेकिन उस जब युद्ध कर रहा था तो उसका मुख्य नीति क्या था कि उसकी बात मान के सब लोग उसका साथ दे, उसके प्रश्न पे कोई भी प्रश्न ना करे, वो जो कहें वो कर, सब लोग करें, सब लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते जाएं। और जब लोग उसकी बात नहीं मानते थे तो वो क्या करने लगता था, चिल्लाने लगता था। भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, विदुर थे, ये लोग हमेशा दुर्योधन के खिलाफ रहते थे, क्योंकि दुर्योधन जो था अधर्मी था, गलत नीति पे चला करता था। लेकिन चूंकि परिवार का भी साथ देना था, इसलिए वो लोग दुर्योधन के हाँ महाँ करने के लिए मजबूर हुए और युद्ध में शामिल हुए और सबका 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 सफाया होता गया। अब देखो, गौर करोगे ना, तो ये जो छोटी सी बात है वो आपको क्या शिक्षा देती है, वो आपको ये बताती है कि आपको परिवार में, ठीक है, और सत्य में, अगर सत्य को चुनना है तो पहले सत्य पे रास्ता पे आगे बढ़ो, सत्य को चुनो। अधर्मी पापियों का साथ कभी मत दो। आप अधर्मी और पापियों का साथ देके थोड़ा देर तक तो अपने आप को कंफर्ट में डाल सकते हो, लेकिन अंततः आपका बुरा ही बुरा होगा, क्योंकि ये अधर्मी जो है ना, अपना तो अंत बुलाएंगे ही बुलाएंगे। अपने जो बैड कर्मा को तो कॉल कर ही रहे हैं, और आप चूँकि इनके संगी साथी बन रहे हो तो आपको भी ले डूबेंगे। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि हाय मेरा पहचान ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा मान के चलो, आप जब सही रास्ते पे रहोगे ना, सत्कर्म पे रहोगे, सही सोच से अपने जीवन का कर्म करोगे, परिवार, समाज, हित नाता, रिश्तेदार सब आपको छोड़ दें, लेकिन आपके साथ एक आदमी हमेशा ही हमेशा रहेगा, वो रहेंगे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण आपकी आत्मा में बैठ के आपको शक्ति देते जाएंगे। आप देखो, जीवन में बढ़ने के लिए ना आपको धन संपत्ति चाहिए, वो एक माध्यम है, एक लिमिटेड वे में साधन है, लेकिन उससे भी बड़ी जो चीज़ चाहिए वो चाहिए आपको आत्मा की शक्ति, सही सोचने की शक्ति। ठीक है, धन जरूरी है पढ़ाई के लिए, पढ़ने के लिए, जीवन में बढ़ने के लिए, किसी काम के लिए धन जरूरी है, लेकिन उसके पहले इंसान का सोच सही होना चाहिए। तभी आप समझोगे कि पैसा को हम कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ लगाएं, किस काम में लगाएं ताकि मेरा प्रॉपर ग्रोथ हो सके। बहुत से लोगों के पास बहुत ही पैसा होता है, लेकिन वो पैसा जो कमाते हैं ना, गलत ढंग से कमाते हैं, गलत ढंग से अर्न करते हैं। इसलिए वो आता तो है, काम में भी लगाते हैं, पढ़ाई में भी लगाते हैं, बिजनेस में भी लगाते हैं, किसी जॉब में भी डालते हैं, लेकिन क्या होता है कि पैसा उनको रिटर्न सही नहीं देता है, क्योंकि उनकी सोच जो थी सही नहीं थी, वो पैसा गलत ढंग से कमाया गया था। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना, कि हमेशा ये सोच के देखो कि जो हम काम कर रहे हैं उसका क्या मूल्य है, क्या वैल्यू है। और जो भी लोग परिवार में आपको ये हमेशा डराते रहते हैं, चहर के रहते हैं ना कि तुम अकेले हो जाओगे, तुमको कोई नहीं पूछेगा, इसलिए हमसे दब के रहो, डर के रहो। नॉर्मली होता है जिनके पास थोड़ा पावर पोस्ट पोजीशन हो जाता है ना, घर परिवार में, समाज में, तो उनको लगता है कि हम ही सिकंदर हैं, हम ही बादशाह हैं, यहाँ के हम ही तो कंट्रोलर है। वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग नेचर के हो जाते हैं। उनकी सिर्फ एक ही इच्छा रहती है कि सब लोग मेरे सामने सर झुका के खड़े रहें, हाँ में हाँ मिलाते रहे। जैसे दुर्योधन चाहता था कि मेरे जो शब्द हैं उस पर कोई भी प्रश्न ना करे, सब लोग मेरी बात मान के युद्ध में समाहित हो जाएं, क्योंकि ये युद्ध जो है, मेरा जो शब्द है उसकी बात पे सबको चलना है, इसलिए युद्ध में सबको शामिल होना है। कहने का मतलब क्या था कि दुर्योधन की सोच बस ये थी कि मेरा ईगो को सब लोग मान सम्मान दे, बस मेरी बात मानते रहें। परिवार में भी यही होता है, जिस समाज में आप रहते हो ना, बहुत लोग हमेशा आपके ऊपर चढ़ के रहते हैं, नार्सिसिस्टिक प्रवृत्ति के होते हैं, आपका जीवन दुभर कर देंगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप करें तो करें क्या, ना चाहते हो भी आप रोते घुटते मरते पिटते रहते हो, और इन टॉक्सिक पॉइजनस लोगों को एब्जॉर्ब करते रहते हो, इनकी गलत बातें दिमाग में घर करते रहती है। इन द मीन टाइम ये तो टॉक्सिक है, ये तो इनका तो कभी कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आप अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार कर लेते हो। ठीक है, अब देखो, हमेशा ना अपना स्ट्रॉन्ग वर्सन तैयार करके रखा करो। जब तक आप मजबूत नहीं होगे ना, आप जीवन कभी जी नहीं पाओगे सही ढंग से। और सीना को चौड़ा करके, मन को मजबूत करके जीने की शक्ति अपने अंदर भरो। जिस दिन आप मजबूत हो जाओगे ना, खुले शब्द में, स्पष्ट शब्दों में इन लोगों को जवाब देना सीख जाओगे, ये बेकार के बहियात के लोग आपको तंग नहीं करेंगे, ना ही आपके ऊपर चढ़ के रहेंगे कि तुम मेरे हाँ में हाँ मिलाओ। आप धरती पर दूसरे को खुश करने के लिए नहीं आए हो, अपने मन और आत्मा को खुश करने के लिए आए हो, और अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए आए हो, हैप्पी डेस्टिनी लिखने के लिए।